जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज नित्य लीलास्थ तिलकाय श्री गिरधारी जी महाराज का उत्सव है। आप सभी को इस उत्सव की खूब खूब बधाइयाँ। नक्षत्र प्रधान उत्सव ज्येष्ठाभिषेक अर्थात स्नान यात्रा आगामी कल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी रविवार 28 जून 2026 को है। इस ज्येष्ठाभिषेक के लिए एक दिवस पूर्व जल भरने तथा अधिवासन की परंपरा का निर्वहन किया जाता है, जिसकी समग्र भावना हम गत कल की प्रस्तुति में रख चुके हैं। यदि आप दर्शन करने से चूक गए हैं तो वीडियो के अंत में लिंक रखा है। और जो दृश्य अभी आप देख पा रहे हैं यह दिव्य शंखनाद के संकलन से है, जिसमें चिरंजीव गोस्वामी, श्री विशाल बाबा, श्री लाल बाबा अपने परिकर सहित भीतर की बावड़ी से जल लाते हुए दृश्यमान है। और जैसा कि हमें ज्ञात है कल स्नान यात्रा उत्सव है। इसकी प्रभु श्रीनाथ जी और पुष्टि मार्ग में क्या भावना है और प्रभु श्री जी में कल स्नान एवं दर्शनों का क्या सेवाक्रम और समय रहता है, यह जानकारी हम प्रभु श्री जी के आज के दर्शनों के उपरांत रख रहे हैं, जिसके साथ प्रभु के स्नान यात्रा के संक्षिप्त दर्शन भी रख रहे हैं। विस्तृत दर्शन हम कल की प्रस्तुति में करेंगे। जय श्री कृष्ण। आज विशेष में संध्या समय प्रभु को शयन का भोग धरने के पश्चात स्नान हेतु जल का अधिवासन किया जाएगा। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों ज्येष्ठ मास की विशेष सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज नित्य लीलास्थ तिलकायत श्री गिरधारी जी महाराज श्री के उत्सव का नियम का श्रृंगार धराया गया है। आज के भाव कीर्तन का हल्का सा अवलोकन करते हैं। सर्वप्रथम निकुंज नायक श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए आइए दर्शन प्रारंभ करते हैं। और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु को आज आभरण से मिलवा, नूपुर, पैंजनियाँ और बिच्छियाँ धराई गई हैं। और जो नित्य नवनीत है, मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने ललाट पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज केसरी रंग की मलमल की पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई पर रुपहरी जरी की किनारी से उत्सव का कमल वाला काम किया हुआ है, तो सुंदर हाशिया भी बना है। पिछवाई के अलावा गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। इन सब पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष
रजत के 3 पड़घा जी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घा जी पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी और एक अन्य पड़घा जी पर शीतल जल से भरा हुआ श्वेत माटी का कुंजा पधराया हुआ है। गादी पर ही सुगंधित गुलाब जल से भरी हुई 2 गुलाबदानियाँ भी पधराई गई हैं और चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की तृष्टि जी पधराई हुई हैं। श्री जी को आज धराए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो केसरी मलमल के ही प्रभु को वस्त्र अंगीकार करवाए गए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज धोती के साथ राजशाही पटका धराया गया है। राजशाही पटका और धोती दोनों ही वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से शोभायमान हैं, क्योंकि इन दिनों प्रभु को ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं, अतः पीठिका जी के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु को आज अंगीकार करवाए गए श्रृंगार आभरणों के दर्शन करें तो आज मध्य का अर्थात घुटने से 2 अंगुल नीचे तक का उष्णकालीन हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण हीरा मोती के उत्सव के मिलवा धराए गए हैं। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करें तो प्रभु को आज केसरी रंग का ही रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित दुमाला धराया गया है। दुमाला के ऊपर प्रभु को आज मोतियों से सिद्ध किया हुआ सेहरा धराया है। सेहरा पर 5 हीरा के फूल शोभायमान हैं। नित्य की भांति बाईं ओर शीश फूल भी धराए हुए हैं। श्री कर्ण में प्रभु को आज हीरा के मयूराकृति कुंडल धराए गए हैं, तो दाईं ओर सहरे की हीरा की चोटी जी धराई हैं और फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। विशेष में आज श्री कंठ में कली आदि सब माला जी धराई गई हैं। आज हास त्रवल नहीं धराए जाते हैं। श्री हस्त में प्रभु के आज 2 कमल की कमल छड़ी धराई गई है। मोतियों से सिद्ध किए हुए जड़ाऊ वेणु जी धराए गए हैं और ऐसे ही जड़ाऊ के 2 वेत्र जी कटी पर धराए गए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट उष्ण काल का और गोटियां राग रंग की पधराई गई हैं। इन सभी साज, वस्त्र, श्रृंगार और आभरणों से अलंकृत प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। कौटि कंदर्प लावण्यमय प्रभु की इस सुंदर छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है, जिसमें श्रृंगार में पीले खंड की और राजभोग में सोने की डांडी वाली आरसी दिखाई गई हैं। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला में यह विनती चित धरिये श्री यमुना जी, राजभोग में आज बने गिरधारी दूल्हे, केसर की धोती पहरे, आरती में चिते वो छांड देरी राधा, शयन में बैठे ब्रजराज कुंवर, मान के पद में राधे जू के प्राण गोवर्धन धारी, पौढ़वे के पद में रंग महल गोविंद पौढ़े। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। अब प्रभु श्री जी की कुछ विशिष्ट एवं नियमित सेवाओं के दर्शन करते हैं। इन दिनों उष्ण काल की सेवा भावना के तहत प्रभु को चंदन समर्पित किया जाता है। इनके साथ खस का बंगला, फूल की मंडली आदि भी होती हैं। प्रभु को कली के श्रृंगार भी अंगीकार करवाए जाते हैं। यदि आप भी चाहें तो मनोरथी के रूप में प्रभु की यह सेवा कर सकते हैं। शीतल पवन की सेवा के तहत खस के पंखा
और भीने वस्त्र करके झपट की सेवा भी होती है। शीतल जल की सेवा के तहत प्रभु के सन्मुख फव्वारे चलते रहते हैं। जल में खिलौनों वाला यमुना थाल भी पधराया जाता है। भोग सेवा में प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाकघर में सिद्ध की गई सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है। और विशेष रूप से रथ यात्रा तक प्रतिदिन संध्या आरती में प्रभु को क्रमशः जल में भीगी हुई अजवाइन युक्त चने की दाल, भीगी मूंग की दाल व अंकुरित मूंग अरोगाए जाते हैं। इसके अलावा प्रभु को दिन के अनवसर के समय शीतल अरोगाया जाता है, जो जल में बूरा, इलायची, बरास और गुलाब जल मिलाकर सिद्ध किया जाता है। और विशेष में आम की डबरिया का भोग रखा जाता है, तो पतला पनियारा और सतुआ का भोग भी अरोगाया जाता है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। श्री जी मंदिर के भीतरी द्वारों पर खस के पर्दा बांध दिए गए हैं और डोल तिवारी में हर घंटे शीतल जल से छिड़काव किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। आइए अब आगामी कल अर्थात ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी रविवार 28 जून 2026 के प्रभु श्री जी में स्नान यात्रा उत्सव की भावना चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा के वचनामृत से करते हुए फिर प्रभु श्री जी में सेवा क्रम एवं प्रभु श्री जी के संक्षिप्त दर्शन करते हैं। चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा का यह वीडियो 2021 का है, दिव्य शंखनाथ के संकलन से। भक्ति मार्ग में पुष्टि संप्रदाय में स्नान यात्रा का एक विशेष महत्व है। यह नक्षत्र प्रधान उत्सवों में से एक है। जिस प्रकार रथ यात्रा, डोल उत्सव, उसी प्रकार ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रभु के पूर्णिमा के दिन स्नान होते हैं। उसके प्रमेय और प्रमाणात्मक कई भाव हैं। प्रमाणात्मक भाव तो यूं है कि श्री नंद बाबा जो ब्रजराज हैं, अब चाहते हैं कि मेरी उम्र हो गई है और मेरे कुंवर कन्हैया का राज्याभिषेक करूं ताकि वे ब्रजराज कहलाएं। यह कारण से वेदोक्त रीति से प्रभु के स्नान होते हैं सभी वैष्णवों के सम्मुख। और प्रमेयात्मक लीला प्रभु की जल क्रीड़ा की है। यमुना जल में प्रभु स्नान कर रहे हैं गोपीजनों के साथ। तो पुष्टि संप्रदाय में प्रमाण लीला और प्रमेय लीला दोनों ही स्वीकार्य है। यहाँ प्रभु को आज विशेष में 1.25 लाख आम का भोग धरा जाता है। ये हमारे भक्ति का प्रकार है। जैसे हमारी भक्ति की बीज अवस्था होती है, आचार्य चरण आज्ञा करते हैं बीज दाढ़ी प्रकार अस्तु भक्ति वर्धरी में, कि जिससे हमारे भक्ति की वृद्धि हो, फिर वो अंकुरित होती है, पुष्पित के बाद फलित होती है और रसात्मक भक्ति। ये चारों प्रकार की भक्ति आज देखने को मिलती है। बीज के लड़वा प्रभु रोपते हैं, आम के भोग आते हैं, अंकुरी आती है और रसात्मक शीतल प्रभु को रोगाया जाता है। पुष्टि भक्ति की जो चरम अवस्था है, जिसे हम क्लाइमैक्स कहते हैं, ये आज यहाँ देखने को मिलती है। अतः पुनः आप सभी पुष्टि सृष्टि को खूब आशीष। जेठ मास पुण्यो उजियारी, करत स्नान श्री गोवर्धन धारी। आइए अब प्रभु श्रीनाथ जी में ज्येष्ठाभिषेक अर्थात स्नान यात्रा के सेवाक्रम तथा भाव के दर्शन करते हैं। स्नान यात्रा उत्सव होने से
श्री जी मंदिर के सभी प्रमुख द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है और आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदलमाल बांधी जाती है। आज सभी समय प्रभु की झारी जी में यमुना जल भरा जाता है और आरती थाली वाली की जाती है और दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी अरोगाई जाती है। इसके साथ ही आज श्री जी में शंखनाद प्रातः 4 बजे होते हैं। प्रभु श्री जी के मंगला दर्शनों का आज बहुत अधिक महत्व है। मंगला आरती के पश्चात दर्शन खुलते हैं। दर्शनों के दौरान ही टेरा अर्थात पर्दा आ जाता है। फिर प्रभु को धोती ऊपरना सफ़ेद केसरी कोर के धराए जाते हैं। सभी साज उठा लिए जाते हैं। प्रभु के दूसरे सूक्ष्म श्रृंगार स्नान के होते हैं, वो मणिकोठा में होते हैं। श्री जमुना जी के महात्म्य के पद होते हैं। टेरा खुलने के बाद प्रभु को तिलक किया जाता है, अक्षत चढ़ाए जाते हैं, तुलसी समर्पित की जाती है। यहाँ उल्लेखनीय है कि वेद मंत्रों द्वारा प्रभु को स्नान करवाने की परंपरा का पुष्टि मार्ग में श्री वल्लभाचार्य जी ने ही प्रारंभ किया था। संकल्प करने के बाद अधिवासित जल से प्रभु को स्नान कराया जाता है। सुवर्ण धर्मानुवाक एवं पुरुष सूक्त से जब तक वेदोच्चारण होता रहता है तब तक शंख से छिटकते स्नान होते रहते हैं। फिर लोटा से स्नान कराए जाते हैं। स्नान का यह जल बाद में सेवा कर्मियों, वैष्णवों तथा नगरवासियों को वितरित किया जाता है। यह प्रसाद पाकर हर कोई धन्य होता है। पिछले कुछ वर्षों से छोटी छोटी शीशियों अर्थात बोतलों में भरकर भी यह स्नान का जल दिया जाता है। प्रभु श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणालिका में यह थे स्नान यात्रा के भाव। आइए अब ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी शुक्रवार 21 जून 2024 अर्थात स्नान यात्रा उत्सव के प्रभु के संक्षिप्त दर्शन कर लेते हैं। जो दर्शन अभी आप कर रहे हैं यह मंगला के भावात्मक दर्शन हैं। आज के उत्सव की भावना के तहत श्री जी की साज सेवा में आज खंड पाठ पिछवाई सभी केसर के छापा वाले आते हैं। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफ़ेद बिछावट की जाती है। श्री जी की वस्त्र सेवा के तहत आज सफ़ेद मलमल के वस्त्र पर केसर के छापा वाला पिछोड़ा प्रभु को धराया जाता है। श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो आज श्री जी को वनमाला का श्रृंगार धराया जाता है। सभी आभरण कंठार, बाजूबंद, पोची आदि मोतियों के धराए जाते हैं। कुंडल, हास्त्रवल भी मोतियों के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर भी केसर के छापा वाले कूल्हे धराए जाते हैं जिन पर 3 मयूर पक्ष की जोड़ धराई जाती है। सिर पेच एवं शीशफूल धराए जाते हैं। श्री जी को चरणारविंद तक की सफ़ेद एवं गुलाबी पुष्पों तथा तुलसी से बनी माला जी धराई जाती है। प्रभु के श्रीहस्त में 4 कमल की कमल छड़ी धराई जाती है। वेणु जी एवं 2 वेत्र जी उत्सव वाले धराए जाते हैं। खेल के साज में प्रभु को आज पट एवं गोटी उष्णकाल के आते हैं। आज से प्रभु को आज श्रृंगार में हरे मखमल की व राजभोग में सोने की डांडी वाली दिखाई जाती है। श्री जी की राग सेवा में आज मंगला में नमो देवी यमुने, राजभोग में जमुना जल गिरिधर करत विहार, आरती में कृपा रस नयन कमल दल फूले, शयन में सुंदर जमुना तीररी, मान के पद में चारु नट भेख धरे, पोड़वे के पद में नवल किशोर नवल नागरी तथा स्नान के समय मंगल ज्येष्ठ ज्येष्ठा पुण्यो करत स्नान को वर्धनधारी कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जाता है। उत्सव होने के कारण आज श्री जी की भोग सेवा विशेष होती है। गोपी वल्लभ में भोग में 1.25 लाख आम तथा विविध सामग्रियां जिसमें प्रमुख रूप से बीज तथा चिरौंजी के लड्डू, पना, सत्तू, फल, फूल, मूंग की भिजोई हुई अंकुरी खोपरा के साथ अरोगाए जाते हैं। इसके पीछे भाव यह है कि बीज के मोदक जो मुग्धता, अक्षय यौवन प्रदाता हैं, जिनमें पुष्टि मार्ग में भक्ति के बीज अंकुरित होते हैं, उनके भाव से ये फलात्मक होते हैं, रसात्मक होते हैं। उनके साधन भाव से आम और शीतलता के भाव से पनो आरोगाया जाता है।
वैज्ञानिक तथ्य यह है कि चिरौंजी सर्दी जुकाम से राहत देती है। इससे चेहरे की झाइयाँ दूर होती हैं। जलने, धमोरियाँ एवं दाग धब्बों में ये काफ़ी काम आती है। अर्थात चिरौंजी और खरबूजा के बीज का मौसम में उपयोग करने से रंग तो निखरता ही है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। यह प्रभु में चेष्टाभिषेक की भावना है, प्रभु की असीम कृपा है। प्रतिवर्ष आज के दिन में विशाल संख्या में वैष्णव एवं स्थानीय जन दर्शन एवं प्रसाद का लाभ लेते हैं। स्नान के जल को भरने के समय भी बड़ी संख्या में स्थानीय एवं वैष्णव जन भाग लेते हैं। स्नान यात्रा उत्सव की आप सभी को अग्रिम शंखनाथ परिवार द्वारा हम सभी पुष्टि मार्गीय वैष्णवों की सेवार्थ बनाए गए श्रीनाथ जी मार्केट नाथद द्वारा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत है। संदर्भ यह है कि इस प्लेटफॉर्म पर जहां आपको पुष्टि मार्गीय साहित्य, प्रभु श्रीनाथ जी का प्रसाद, श्रृंगार, वस्त्र, आभरण आदि तो उपलब्ध करवाए ही गए हैं, विशेष मनोरथों एवं उत्सवों की सेवाओं की सामग्रियां भी प्रस्तुत हैं, जैसे कि उष्णकाल की सेवाओं के लिए फव्वारे हों, गुलाब जल आदि हों, शरबत हों, ये भी उपलब्ध तो हैं ही, परंतु साथ में आगामी दिनों में स्नान यात्रा अर्थात ज्येष्ठाभिषेक उत्सव आ रहा है, उससे संबंधित सामग्रियां, प्रभु का प्रसाद और स्नान के जल के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके पश्चात रथ यात्रा उत्सव आने वाला है, उसके सेवा सामग्री, साज और रथ आदि भी आप इस प्लेटफॉर्म पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। विशेषकर लकड़ी के रथ और रथ यात्रा उत्सव के लिए वस्त्र आप मंगवा सकते हैं। हमारे पास समस्त भारत में ये सामग्रियां पहुंचाने के लिए कुरियर कंपनियों से सुदृढ़ संबंध हैं। प्रभु श्री जी में मनोरथ करवाना हो, सामग्री लिखवानी हो अथवा सामग्री भेंट करनी हो, गौशाला की सेवा करनी हो, तब भी आप हमें माध्यम के रूप में सेवा का अवसर दे सकते हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। जेठ मास पून्यो तुझियारी, करत स्नान श्री गोवर्धन धारी, शीतल जल घट हाट भर भर, रजनी अधिवासन सुखकारी, करत स्नान श्री गोवर्धन धारी, विविध सुगंध बहुत पाहो बलय, तुलसी दल दे सरस सवारी, परले शंखन वावत प्रभु को, श्री विठ्ठल प्रभु की बलहारी, करत स्नान श्री गोवर्धन धारी, ऐसे ही निगम पढ़त विज आगे, ऐसी गान करत ब्रजनारी, जय जय शब्द होत चौदिश पे, सुरपति करत कुसुम बरखारी, करत स्नान श्री गोवर्धन धारी, ज्येष्ठ मास पून्यो
स्नान श्री गोवर्धन धारी कर श्रृंगार परम रुचिकारी शीतल भोग धर्यो भर भारी देवीरी आरती करत है गोविंद तहाँ तन मन सब वारी करत स्नान श्री गोवर्धन धारी जेठ माघ पुण्यो उजियारी करत स्नान श्री गोवर्धन धारी कर श्रृंगार परम रुचिकारी शीतल भोग धर्यो भर भारी देवीरी आरती करत है गोविंद का तन मन सब वारी करत स्नान श्री गोवर्धन धारी जेठ मास पुण्यो उजियारी करत स्नान श्री गोवर्धन
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।